बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आज के इस सुंदर और ख़ूबसूरत प्रोग्राम के मौके पर हमारे रामपुर के पुलिस कप्तान साहब जो एक तरफ अपनी ज़िम्मेदारी को भी बखूबी अदा करते हैं और दूसरी तरफ जो लोग उनसे संबंध रखते हैं, ताल्लुकात रखते हैं, उन ताल्लुकात को निभाते भी। मैं अपनी तरफ से भी इस पुरनूर प्रोग्राम में उनका स्वागत करता हूं और मैं समझता हूं कि अगर ऐसे लोग जो जनता के बीच में रह करके उनके दुख और दर्द को समाप्त करने के लिए प्रयोग करेंगे तो शायद हम आज के दौर में उस भारत का और उन स्वतंत्रता सेनानियों का जिन्होंने आज से 75 साल पहले इस मुल्क को आज़ाद करते हुए एक सपना देखा था कि हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं, हम एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहां पर नफ़रतें ख़त्म हों और लोगों के दरमियान में मोहब्बतें हों। तो मैं समझता हूं कि जब आप जैसे लोग रहेंगे तो ये काम हम सब के लिए बहुत आसान हो जाएगा। आज के इस प्रोग्राम में मंच पर हमारे रामपुर के जो दोस्त हैं, मुनन साहब मेरे साथ में मुरादाबाद से आए हैं, हाजी इफ्तिखार साहब व्यापार मंडल से जुड़े हुए हमारे साथी और रामपुर के मशहूर शायर, उनको तारुफ की ज़रूरत नहीं है, और कुछ लोगों के मैं नाम नहीं जानता हूँ, माजरत करते हुए मौलाना अंसार साहब जिन्होंने इस खूबसूरत मजलिस को सजाया और जिनकी दावत पर हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हुए, उनको मुबारकबाद देते हुए मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। देखिए, ये ज़मीन बहुत मुबारक ज़मीन है। इसी ज़मीन ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर को पैदा किया था, जिसने इंग्लैंड में ये कहा था कि मैं उस मुल्क में मरना पसंद नहीं करता जिस मुल्क को आज़ादी नहीं मिली है। और आज़ादी के लिए उनका लंबा इतिहास रहा है। उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर अलग अलग राज्यों में जाकर अलग अलग प्लेटफॉर्म से, अलग अलग तरीक़ों से युवाओं के अंदर आज़ादी की आग जगाने का काम किया था, जिसके परिणाम स्वरूप 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। जब हम पहला 15 अगस्त मना रहे थे तो दिल्ली चकाचौंध था। तत्कालीन प्रधानमंत्री भाषण कर रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी उस वक्त दिल्ली में नहीं थे, बल्कि महात्मा गांधी दिल्ली से 2000 किलोमीटर दूर बंगाल में उस वक्त जो हिंदू मुस्लिम राइट्स हो रहे थे, दंगे हो रहे थे, उन दंगों की आग बुझाने के लिए आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला व्यक्ति 1947 15 अगस्त में दिल्ली के अंदर मौजूद नहीं था। सारी दुनिया से उनके पास लेटर पहुँचे, मीडिया जगत के लोग आए, उनसे कहा कि साहब आप जाइए दिल्ली, आज़ादी के जश्न में शामिल होइए। लेकिन बापू ने कहा था 20 लाख लोग धर्म के नाम पर बंगाल के अंदर लड़ रहे हैं, मैं इनको छोड़कर किसी आज़ादी का जश्न नहीं मना सकता। बापू ही ने कहा था कि अगर भारत को समझना है तो आपको ग्रामीण क्षेत्रों में जाना पड़ेगा। 70 से 80% भारत गांव में बसता है। अगर हमें एक गौरवशाली, वैभवशाली, समृद्ध, संपन्न भारत का निर्माण करना है तो हमें आखिरी छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ना ही पड़ेगा।
और फिर हमने जो 200 साल लड़ाई लड़ी है, जिसमें महात्मा गांधी भी आपको मिलेंगे, लक्ष्मीबाई भी आपको मिलेंगी, भगत सिंह भी मिलेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद भी मिलेंगे, मौलाना मदनी भी मिलेंगे, अशफाकुल्लाह खान भी मिलेंगे, हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह भी मिलेंगे, डॉक्टर अंबेडकर भी मिलेंगे। वो 200 साल लड़ाई किसी संविधान को या कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए नहीं लड़ी गई थी, बल्कि वो 200 साल लड़ाई अंग्रेज की जुल्म व बर्बरी, अत्याचार और अन्याय की जंजीरों से निजात पाने के लिए लड़ी गई। और जब मुल्क आज़ाद हुआ तो सामूहिक तौर पर उस वक्त देश के जो योद्धा थे वो एक साथ बैठे और उन्होंने ये तय किया कि आज ही वो समय है, हमें संकल्प लेना है कि हमारे इन 200 साल में जो करोड़ों स्वतंत्रता सेनानी फांसियों के फंदों को चूम गए, जिन्होंने अपने बच्चों को यतीम किया, अपनी बीवियों को बेवा किया, वो फांसी के फंदे पर अगर चढ़ रहे थे, वो किस भारत की कल्पना करके चढ़ रहे थे। आज उस भारत को कुछ पेपर्स पर संविधान के रूप में गढ़ने का समय है, ताकि हम उन्होंने जिस भारत की कल्पना की थी उनकी कल्पना को, उनके सपनों को साकार कर सकें। फिर डॉक्टर अंबेडकर साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिसमें एक संविधान बनाया गया और यह तय किया गया कि जो लोग फांसी के फंदों पर चढ़े थे, उन्होंने उस भारत की कल्पना की थी जिस भारत के राइट्स को, अधिकारों को, कर्तव्यों को इस संविधान का हिस्सा बना दिया गया। और फिर वो संविधान लागू किया गया और जिसमें मानवता का वो पैगाम दिया गया सारी दुनिया को, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इन द नेम ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ कास्ट, इन द नेम ऑफ लैंग्वेज, इन द नेम ऑफ कल्चर। भारत का संविधान ऐसा बनाया गया कि इस धरती से पैदा होने वाला हर व्यक्ति संविधान की नज़र में उसको वही अधिकार प्राप्त होंगे जो इस मुल्क की शीर्ष पद पर बैठने वाला जो व्यक्ति होगा, जो उसको अधिकार होंगे, वही अधिकार एक आम आदमी को भी होंगे। कोई भेदभाव किसी भी तरीके से नहीं होगा। अब गुलामियत का दौर ख़त्म हो गया। अब 1947 में एक ऐसे सूर्य का उदय हुआ है जिसकी किरणों से फ़ायदा गांव में रहने वाला व्यक्ति भी उठाएगा, शहर में रहने वाला व्यक्ति भी उठाएगा, आदिवासी भी उठाएगा, हर जात का, हर कल्चर का, हर धर्म का और हर राज्य का रहने वाला व्यक्ति उसकी किरणों से फ़ायदा उठाएगा। ये तय किया गया। और उसके बाद अगर मैं इस आज़ादी को लेकर के कुछ मिनट में 2-4 बातें कहूँ तो देखो, आज़ादी शब्द बहुत छोटा है, आपको शायद 2-4 सेकंड लगेंगे कि आपकी बात पूरी हो जाएगी, लेकिन हमें इस आज़ादी के पीछे के जो जुनून है, जो जज्बा है, जो लड़ाई है, आज का ये दिन उस लड़ाई को, उस जज्बे को, उस जुनून को समझने का है। अगर आप देखेंगे तो इस मुल्क की आज़ादी के लिए एक गवर्नमेंट बनाई गई अफ़गानिस्तान में, काबुल में। अभी एक सम्मेलन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जिसको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल जी उस प्रोग्राम में थे और उसमें मुख्य तौर पर इस विषय पर चर्चा किया गया कि इस देश के कुछ लोगों ने काबुल में जाकर के एक हुकूमत बनाई थी, जिस हुकूमत का सदर राजा महेंद्र प्रताप जी को बनाया गया था। और वहाँ तय किया गया था कि हमें इस मुल्क को आज़ाद कराना है, इस मुल्क के अंदर गुलामियत के दौर को ख़त्म करना है, जुल्म और बर्बरियत के दौर को ख़त्म करना है। एक बात मैं और कहता चलूँ कि आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों का नाम आता है उनमें मुख्य तौर पर अगर आप देखें तो हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह का भी नाम आता है।
जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए माल्टा में सालों गुजारे, उनको अलग अलग तरीके की सज़ाएं दी गईं, लेकिन जब उन्हें रिहा किया गया तो उनका जहाज़ अभी मुंबई की बंदरगाह पर नहीं पहुंचा था। उस वक्त एक सर रहीम बख्श थे, उनको भेजा गया और कहा गया कि आप मौलाना साहब से कहिए कि आप आज़ादी की लड़ाई में चले गए, आपका मदरसा बंद हो गया है, आप जो शिक्षा दिया करते थे, ज्ञान बांटा करते थे, उसके भी दरवाजे बंद हो गए हैं। आप देश के अंदर आइए, अपनी शिक्षक संस्थानों को चलाइए, लोगों में ज्ञान बांटिए। तो वो मौलाना महमूद हसन जो अंग्रेज़ के अत्याचार और अन्याय की वजह से कमज़ोर हो गए थे, सर रहीम बख्श की इस बात को सुन कर के उठ के बैठ गए और कहने लगे कि साहब, मेरे देश में अंग्रेज़ की हुकूमत है, जिस देश में अंग्रेज़ की हुकूमत हो उस देश में महमूद हसन को जीना तो जीना, मर कर दफन होना भी गवारा नहीं है। मेरे पास चलने की ताकत नहीं है। मैं मुंबई पहुंच करके अपने शागिर्दों से कहूँगा कि मुझे एक चारपाई पे लिटाएं और मेरी चारपाई अपने कंधों पर उठाएं और पूरे देश का दौरा कराएं। मैं देश के हर राज्य में जा कर के ये कहूँगा कि जिस मुल्क में अंग्रेज़ की हुकूमत हो, उस मुल्क में अंग्रेज़ों को भगाने के लिए सारे भारत के लोगों को सामूहिक तौर पर मिलकर लड़ना होगा और हम अंग्रेज़ की ग़ुलामी कबूल नहीं करेंगे। उसके बाद चूँकि टाइम समय कम है, मैं थोड़ा और शॉर्ट करता हूँ। उसके बाद मौलाना मदनी का दौर आया। आज भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय रिलीजियस लीडर अगर कोई हैं तो वो मौलाना अरशद मदनी साहब हैं। उनके पिताजी इसी देश की आज़ादी के लिए 10 साल से ज़ायद जेल में रहे। उनके जीवन का हर तीसरा दिन भारत की आज़ादी के लिए जेल में गुजरा है। उन्होंने एक ऑर्डर देशवासियों को दिया था कि अंग्रेज़ की फ़ौज में भर्ती होना हराम है, क्योंकि अगर आप इनकी फ़ौज में जाएंगे तो ये आपके ख़िलाफ़, देश के ख़िलाफ़, देशवासियों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़वाएंगे। तो उनको कोर्ट में तलब किया गया, उन्हें बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि आपने इस तरह का कोई आदेश जारी किया है? तो उन्होंने कहा हाँ, मैंने कल भी जारी किया था, आज भी जारी कर रहा हूँ, वो कल भी जारी करूँगा। तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर उनके पैरों में गिर गए, कहने लगे साहब ये फांसी आपको दे देगा, आप कैसी बात कर रहे हो जज के सामने? तो उन्होंने कहा साहब मैं देवबंद से अपना कफन लेकर के आया हूँ। और उस वक्त उन्होंने चंद अशआर कहे थे और कहा था कि मसाइब में उलझकर मुस्कुराना मेरी फितरत है, मुझे नाकामियों पर अश्क बरसाना नहीं आता। और फिर जज से कहा था कि साहब खिलौना समझकर न बर्बाद करना कि हम भी किसी के बनाए हुए हैं। खैर देश आज़ाद हुआ, पूरे तौर पर सामूहिक तौर पर सबने बलिदान दिया। गांधी जी की अध्यक्षता में एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। मैं आज़ादी के बाद की 2-3 घटना आपके सामने उनका चर्चा करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अगर आप देखेंगे आज़ादी के बाद चूँकि जो मेजर मुस्लिम था, दुर्भाग्य से देश तकसीम भी हो गया। और हम लोग जिस विचारधारा से आते हैं, इस प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइज़र हैं मौलाना अंसार साहब, वो जिस विचारधारा से आते हैं, जहाँ से उन्होंने पढ़ा है, जिस तंजीम से वो जुड़े हुए हैं, और हम सब लोग जिस आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, उसने भारत के विभाजन का विरोध किया था। जमीयत उलमाए हिंद और दारुल देवबंद ने शुरू दिन से ये कहा था कि हम मुल्क को तकसीम होने के पक्षधर नहीं हैं। और मौलाना मदनी की तो एक किताब भी इस पर है। उन्होंने ये बात कही थी कि कौमें वतन से बनती हैं, कौमें मज़हब से नहीं बनती। हम जब इस देश की मिट्टी से हमने जन्म लिया है तो हम धर्म के नाम पर किसी नए मुल्क की मांग नहीं करते हैं। हमारे बड़े इसी मुल्क में पैदा हुए थे,
इसी मुल्क की मिट्टी में दफन हो गए, हम भी यहीं रहेंगे, इसी मुल्क में रहेंगे और मरने के बाद इसी मुल्क की मिट्टी में दफन हो जाएंगे। हमें धर्म के नाम पर किसी और मुल्क की न कल ज़रूरत थी, न आज ज़रूरत है, न कल ज़रूरत होगी इंशाअल्लाह। और मौलाना मदनी ने जो कहा था कि साहब धर्म के नाम पे देश नहीं बनता, एक देश बना था धर्म के नाम पर, 25 साल में एक ही धर्म के लोग डिवाइड हो गए, वो भी 2 मुल्क बन गए। हमारी जो आइडियोलॉजी थी वो आज भी एक मजबूत दीवार की तरह खड़ी हुई है। और हमने ये तय किया था उस वक्त, देश के लोगों ने मिल कर के ये तय किया था कि इस देश में प्यार और मोहब्बत की वो शमा जलाई जाएगी जो राष्ट्रीय पटल पर भारत के तिरंगे को हमेशा ऊंचा रखेगी। और मैं 2 घटनाएं कह के बात ख़त्म करता हूँ। आपने देखा होगा 2013 और 14 में दाइश का नाम बहुत आया था और गल्फ कंट्रीज में खासकर उसका प्रकोप बहुत था। भारत सरकार के साथ मिल करके उस वक्त के रिलीजियस लीडर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि किसी भी इस तरह के आतंकी संगठन को भारत की धरती पर पलने और फूलने नहीं दिया जाएगा। और 2013 में मुझे मजबूत याद है कि मौलाना अरशद मदनी साहब ने सारे मुल्क के उलमा को देवबंद में जमा किया और सबको ये मैसेज दिया कि आप जाओ, गांवों में जाओ, शहर में जाओ और भारत के लोगों से ये कहो कि इस तरह की किसी भी संगठन से अपने आप को जोड़ना ये मुल्क से बगावत के मुतरादिफ है। उसका नतीजा ये हुआ, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, अगर आप केरला को छोड़ दें तो भारत में आपको 10-20 भी केसेस नहीं मिलेंगे। और जो मालदीव है, अगर आप कंपेयर करेंगे भारत को, तो मालदीव के लोग ज़्यादा उस संगठन से जुड़े थे। हालांकि वो तो छोटा सा है, चंद घंटे में आप पूरा देश घूम लेंगे। और फिर 2014 में तत्कालीन गृह मंत्री को पार्लियामेंट के पटल से ये कहना पड़ा कि अगर भारत के रिलीजियस लीडर आगे ना आते तो हम युवाओं को इतनी मजबूती के साथ इस संगठन से बचाने में कामयाब न हो पाते। और आखिरी घटना कहकर मैं बात ख़त्म करता हूँ। अभी रिसेंट में कश्मीर की घटना हुई। कश्मीर में एक आर्टिकल 370 को हटाया गया। हमारे देश में आर्टिकल 14 भी है, 15 भी है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। लेकिन जब उस काम की वजह से कुछ देश ने भारत की इंटरनल पॉलिसी को क्रिटिसाइज करना शुरू किया तो इस देश में जमीयत उलमाए हिंद वो वाहिद जमात थी जिसने खड़े होकर के कहा कि मेरी सरकार है, मेरी सरकार के साथ विरोध हो सकता है, आपको किसी और देश से ज्ञान बांटने की आवश्यकता नहीं है। हम भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर किसी से कोई समझौता नहीं कर सकते। और आपको ये जानकारी होगी कि भारत के विदेश मंत्री ने उस स्टेटमेंट को यूनाइटेड नेशन में कोट किया और ये कहा गया उसमें कि ठीक है आपका विरोध हो सकता है, लेकिन हमारे इंटरनल विरोध की वजह से किसी और देश को हमारे मुल्क की दाखिली पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। और जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति भारत आए थे 2011 में, उस वक्त भी जमीयत उलमा हिंद ने उनसे ये कहा था कि आप भारत के मुसलमानों की फ़िक्र मत करिए, इस देश के 70% लोग इंडियन मुस्लिम्स के साथ उनकी प्रॉब्लम में लड़ने के लिए तैयार हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम एक युवा देश, हमारी 75% पॉपुलेशन एक आंकड़े के मुताबिक, और एक आंकड़े के मुताबिक 65% पॉपुलेशन अंडर 35 है और 40% पॉपुलेशन अंडर 20 है। युवाओं को मिलकर के
बड़ों की दुआएं लेकर के सामूहिक संकल्प के साथ आगे बढ़ना है और इस सपने को साकार करना है कि हमें राष्ट्रीय पटल पर भारत के तिरंगे को सबसे ऊंचा करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आप लोग यहाँ बड़ी तादाद में जमा हुए, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।